धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है। ये हैं आज के वन मानुस। तो इनका जो रूप होता है वो बड़ा डरावना सा होता है। तो ये भागते हैं किसके पीछे? पांडवों के पीछे। बड़ा प्यारा सा बना रखा है मोरूदार है। वो कहता है कि मैंने आपके कानों के कुंडल पहचाने, मैंने आपके कंधे पर रखा हुआ धनुष पहचाना, मैंने आपके तीर पहचाने, हमने आपके वस्त्र पहचाने। पहाड़ियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आइसक्रीम उनकी फेवरेट रहती है। पहाड़ों में सुबह 9 बजे के नज़ारे कुछ ऐसे रहते हैं। नीला आसमान देखने को मिल रहा है। आज थोड़े बहुत बादल भी देखने को मिल रहे हैं। आजकल गेहूं की फसल काफ़ी बड़ी होने लग गई है, तो खेत भी हरे भरे होने लग गए हैं। अभी मैं जा रहा हूं अपने पहाड़ के इन खूबसूरत खेतों में अपनी माँ के पास से एक न्यार का भारा लाने के लिए। और मेरी माँ यहाँ पर गई हुई है और ये भारा काट के रखा हुआ है। तो आजकल ज़्यादातर पहाड़ों में सभी लोग सूखी घास काटने पर लगे हुए हैं। ये घास है मंडुए की घास। तो यहाँ पर ये ताई जी भी आ रखी हैं सूखी घास को काटने के लिए। तो आज मेरे गांव का तापमान है 11 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों के इन खूबसूरत हसीन वादियों से। और हसीन वादियों के सुबह सुबह के नज़ारे काफ़ी सुंदर देखने को मिलते हैं। धूप लगने के बाद कोई भी ठंडा नहीं होता है। धीरे धीरे पहाड़ों में भी लोग खेतों को बंजर छोड़ रहे हैं। यहाँ पर कुछ खेत बंजर पड़े हुए हैं। इस वाले खेत में भी बहुत सारी घास जमी हुई है। और ये जो बंजर खेत है इसमें सुअर ने हल जैसी लगा रखी है। तो पहाड़ों में जंगली जानवरों का आतंक भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो चलिए फटाफट चलते हैं, मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना है। ये रहा मेरा घर और मुझे अपने घर से लगभग 15-20 खेत छोड़ के नीचे की साइड जाना है। और यहाँ नीचे ये बड़ा सा गदेरा है। गेहूं की फसल काफ़ी बड़ी हो गई है। लोग खेतों में गेहूं के साथ साथ सरसों के बीज भी बोते हैं। तो सरसों के फूल भी खिले हुए हैं और काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। तो ये पूरा खेत है गेहूँ का। और ये देखिए इतने प्यारे सरसों के फूल खिले हुए हैं। तो गेहूं की फसल लगभग मार्च अप्रैल में काटने के लिए हो जाएगी। अगर आपको पहाड़ों का ये नीला आसमान पसंद आता है, हल्के फुल्के बादल पसंद आते हैं, नज़ारे पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे खूबसूरत नज़ारों वाली वीडियो हमेशा लाता रहूं और आप किसी भी वीडियो को मिस न कर पाएँ। वैसे तो पहाड़ हमेशा खूबसूरत होते हैं, पर हर मौसम में अलग अलग नज़ारे देखने को मिलते हैं। सर्दियों के टाइम पर हल्की फुल्की हरियाली देखने को मिलती है। बाकी सब जगह तो सूखा ही देखने को मिलता है और नीला आसमान देखने को मिलता है। मैं पहुंच चुका हूं अपने खेत पे। यहाँ पर मेरी माँ ने सूखी न्यार को काट के भारा लगा रखा है और कुछ न्यार काट के यहाँ पर रखा हुआ है। तो धीरे धीरे ऐसे ही करके इस पूरे खेत का न्यार हम लोग काट लेंगे और घर ले जाके स्टोर करेंगे। जिस जगह पर मैं आया हूँ इस जगह का नाम है तेखुणा। तो आजकल देख लो सब पेड़ सूख गए हैं क्योंकि पतझड़ का मौसम शुरू हो चुका है। तो सूखी घास का भारा मैंने रख दिया है पीठ पे। तो चलिए फटाफट इसको घर पे लेके चलते हैं। ज़्यादा दूर नहीं जाना है, 10-15 मिनट लगेंगे जाने में, क्योंकि थोड़ी बहुत चढ़ाई है। बाकी तो अपने पहाड़ों के रास्ते होते ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, लगता ही नहीं कि रास्ते होंगे। यहाँ पर हमारा खेत है और ये ऊपर यहाँ पर हमारा घर है। तो यहीं पर हमको इसको लेके जाना है। हमारी बिल्ली भी घर से काफ़ी दूर नीचे के खेत में आ रखी है। कहाँ जा रही है तू? आओ चिरो। हम लोग आ चुके हैं खाना खाने के लिए। आज हमने बना रखा है चौसा। ये उत्तराखंड के पहाड़ों की एक फेमस दाल है, फेमस डिश है। तो इसको बहुत सारी दालों को पीस करके बनाया जाता है और उसके बाद उनके आटे को, यानी कि जो पीसने के बाद आटा बनता है, उसको भूनने के बाद कुछ ऐसा चौसा बनता है। उत्तराखंड के लोग तो जानते होंगे। साथ में नारंगी रखी है और पालक की सब्जी तो आजकल हमेशा ही होती है। अभी दिन के 2 बज रहे हैं। खाना खा के तैयार होकर मैं निकल रहा हूँ कोंथा गाँव की तरफ, यानी कि जहाँ पर हम लोग कल गए थे। आज वहाँ पर मोरूदार कोथी गए, तो उसको देखने के लिए और आपको दिखाने के लिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। और साथ ही साथ इस बैग में मैंने बहुत सारी नारंगी और संतरे रखे हैं। ये चंद्रनगर में मुझे किसी को देने हैं। वो हमारी नानी के गांव की हैं, यानी कि माँ उनको जानती हैं, वो भी माँ को जानती हैं। तो इसलिए माँ ने उनके लिए कुछ नारंगी और संतरे दे रखे हैं, क्योंकि अपने मायके का जहाँ पर दिख जाए तो उससे बात करके अच्छा लगता है। इसलिए उनको थोड़ा सा अपनी तरफ से संतरे और नारंगी दिए हैं। तो 2 बज चुके हैं, फटाफट निकलते हैं। कल के जैसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होगा, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मोरूदार कोथी होता क्या है।
जब भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका का निर्माण होता है तब पांडव कहते हैं कि द्वारिका के निर्माण के लिए लकड़ी हम लेके आएंगे। तब वो जंगल में जाते हैं और जंगल के जो रक्षक होते हैं, वन मानुष होते हैं, वो पांडवों को लकड़ी ले जाने से रोकते हैं। कहते हैं हम इस जंगल के रखवाले हैं, हम आपको लकड़ी ले जाने नहीं देंगे। तब पांडवों और वन मानुष में झुक होती है। फिर जाके पांडव उनको समझाते हैं ये लकड़ी जो है ये भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका बनाने के लिए हम लेके जा रहे हैं, इसलिए हमको ले जाने दीजिए। तो ये पूरा संवाद जो होता है वन मानुष और पांडवों के बीच वो गढ़वाली गीतों में होता है, इसलिए कई सारे लोगों को समझ नहीं आएगा। तो जैसा जैसा होता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा, इसलिए पूरी हिस्ट्री मैंने पहले ही बता दी है। तो चलिए फटाफट चलते हैं, कौतिक शुरू होने वाला होगा। अपने घर से गांव के रोड में आने में मुझे 10-15 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पर आ चुका हूँ, बाइक भी मैंने साफ़ कर दी है। अगर मैं पैदल के रास्ते जाता तो मेरा घर यहाँ पर है, तो मुझे इस धार ठीक यहाँ से इस नीले वाले पहाड़ के इस साइड जाना था। तो मैं बाइक से जा रहा हूँ। तो पहले तो गाँव से लगभग यहाँ पूरा घूम के 5-7 किलोमीटर घूम के फिर वहाँ जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से चंद्रनगर से कौंथा की तरफ जाऊँगा। शाम के टाइम वैसे भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा होने लगता है, खासकर बाइक पे, तो इसलिए मैंने जैकेट वगैरह भी रखा हुआ है। मैं पहुंच चुका हूं कौंथा गांव में। यहाँ पर अभी जो है वो मोरूदार का कौतिक शुरू नहीं हुआ है, धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है। तो मैं आपको वन मानुष दिखा देता हूँ कि वन मानुष कैसे बने हुए हैं। यहाँ पर 2 वन मानुष बने हुए हैं। तो ये देखो, ये हैं आज के वन मानुष। तो इनका जो रूप होता है वो बड़ा डरावना सा होता है और आदि मानव के जैसे होता है, इसीलिए इनके ऊपर घास वगैरह, जो ये बकरी की खाल है, ये सारी चीज़ें लगा रखी है इनको पूरा जंगली लुक देने के लिए। तो ये भागते हैं किसके पीछे? पांडवों के पीछे। और मैं आपको अभी मोरूदार दिखाता हूँ। तो ये है मोरूदार, यहाँ पर बना रखा है, बड़ा प्यारा सा बना रखा है मोरूदार। इस पर फूल वगैरह लगा रखे हैं और ये देखो क्या बात है, क्या बात है। तो ये पूरा है मोरूदार। थोड़ी देर में पांडव आएंगे और इसको लेके जाने की कोशिश करेंगे। फिर जो ये वन मानुष है, इनको हमारी भाषा में लिछौर बोलते हैं, पथलिया बोलते हैं, तो ये उनको रोकेंगे। तो वही कौतिक देखने वाला होगा। तो धीरे धीरे सारे लोग घरों के छतों पे जा रहे हैं, रोड के किनारे पर बैठे हुए हैं। वैसे मेरे गांव में जिस दिन मोरूदार का कौतिक होता है उस दिन कर्णवध भी होता है, पर यहाँ पर आज दिन में कर्णवध नहीं है, कर्णवध रात को होगा, वो भी स्टेज पे। तो पांडव पशुआ यहाँ पर आने लगे हैं। तो इसके बाद जो है वो मोरूदार का कौतिक शुरू होगा। तो यहाँ पर अपने गांव के चाचा जी भी हैं, इनका यहाँ पर साउंड सिस्टम है। अपने गाँव में भी इन्हीं का था, यहाँ पर भी इन्हीं का है।
मोरूदार का कौतिक शुरू हो चुका है, तो यहाँ पर सारे पांडव लोग इस दार को लेने के लिए आ चुके हैं और जो वन मानुस है जिनको हम पथिला बोलते हैं वो उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। चले जा मारो तुमो के राजा का बदा तुमो के राजा राज था हमारो अब मेरा रावण खंडी मारो। तो यहाँ पर अभी ऐसे गीतों के माध्यम से बताया जा रहा है कि इनको वन मानुसों को पांडवों की तरफ से जो गीत गा रहे हैं कि हम लोग भगवान नारायण के लिए भवन बनाने के लिए लकड़ी लेके जा रहे हैं और घूमते घूमते हम लोग इस जंगल में आ चुके हैं, तो हमको ये ले जाने दो। वन मानुस हैं वो पांडवों को पेड़ ले जाने से रोकते हैं, यानी कि मोरूदार ले जाने से रोकते हैं। तब जाके पांडव कहते हैं कि हम इसको भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका के लिए लेके जा रहे हैं, उनका भवन बनाने के लिए लेके जा रहे हैं। तब वन मानुस कहते हैं कि हम नहीं जानते कि श्री कृष्ण कौन है, नारायण कौन है। फिर जाके पांडव उनको अच्छे तरीके से समझाते हैं कि कौन भगवान है, कौन श्री कृष्ण है और उनके लिए क्यों लेके जा रहे हैं। फिर जाके जो वन मानुस होते हैं वो पांडव को भी पहचान लेते हैं। वो कहते हैं कि मैंने आपके कानों के कुंडल पहचाने, मैंने आपके कंधे पर रखा हुआ धनुष पहचाना, मैंने आपके तीर पहचाने, हमने आपके वस्त्र पहचाने। कुछ इस तरीके से यहाँ पर इन चीज़ों को परफॉर्म किया जाता है, इस फील को दिखाया जाता है लोगों को कि कैसे उस टाइम पे हुआ था। तब जाके वन मानुस जो हैं वो मोरूदार ले जाने के लिए एग्री होते हैं, तैयार होते हैं। फिर कहते हैं कि आप इसको लेके जा सकते हैं। सोना सोना उनकी पूजा की जाती है और वो एग्री हो जाते हैं और उसको ले जाने देते हैं। तब जाके पांडव जो हैं वो मोरूदार को कंधे पे उठा के लेके जाते हैं। पर क्या होता है कि मोरूदार बहुत भारी होता है, पांडव उसको पूरा उठा नहीं सकते, बीच बीच में गिरते पड़ते रहते हैं। तब जाके कुंती माता उनको भोग लगाती हैं, खाने की बहुत सारी चीज़ें देती है। तब जाके पांडव पर थोड़ी सी शक्ति आती है, फिर जाके उसको आगे लेके जाते हैं। तो बीच बीच में इसीलिए पांडव गिर रहे हैं, इसलिए बहुत सारे गाँव के लोग उनको पकवान बना के खिला रहे हैं। तो आज सारे गाँव के लोग जो हैं वो बहुत प्रकार के पकवान बना के, मिठाई वगैरह पांडव देवताओं को यहाँ पर भोग लगाने के लिए लेके आते हैं। अब मेरी सेना एक हाथा सादा पचला रे बोला रे तो यहाँ पर सभी गांव की महिलाएं आई हैं और वो पांडव पशुओं को बहुत सारी चीज़ें खिला रही हैं, मिठाई, घर से बने हुए पकवान, ताकि इन पर एनर्जी आए, यानी कि शक्ति आए और ये मोरूदार को द्वारिका के लिए लेके जा सके। तो ये निकल चुके हैं द्वारिका के लिए, ये इसको पांडव चौक में लेके जाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि कल्चर जो है वो परफॉर्म किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि मोरू का दार जो है वो बहुत ज़्यादा भारी है, इसीलिए जो पांडव पशु हैं वो नीचे गिर रहे हैं, इसको उठा नहीं पा रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं उत्तराखंड का जो कल्चर है, पांडव देवताओं का कल्चर है, यही है। और यही देखने के लिए इतने सारे लोग यहाँ पर जमा हो रखे हैं। तो धीरे धीरे ऐसे गिरते पड़ते हुए ये इसको पांडव चौक में लेके जाएंगे, फिर वहाँ पर इसकी पूजा होगी, फिर जाके इसको किसी छत के ऊपर रख देंगे। सबसे आगे जो होगा वो भीम होगा।
इसके बाद इस मोरूदार को पांडव चौक में लेके जाएंगे और वहाँ पर इसकी पूजा की जाएगी और आज ही भगवान श्री कृष्ण को, भगवान नारायण को विदा किया जाएगा। आज शिरतु की रात होगी, यानी कि आज पूरी रात जो है वो कार्यक्रम चलता रहेगा और रात में जब भगवान श्री कृष्ण को, भगवान नारायण को विदा कर रहे होंगे तब उनके चारों तरफ इस मोरूदार को रखा जाएगा। मेरे गांव में तो कुछ ऐसा ही हुआ था। अगर आपको इसको पूरे डिटेल से देखना है तो मेरे चैनल पर वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। पिछले साल की मेरे गांव की पांडव नृत्य की बहुत सारी वीडियोज़ हैं। तो आज भी यहाँ पर कल के जैसे बहुत सारे फेरी वाले आए हैं। ऐसे वहाँ पड़ी गुब्बारे बेचने वाले, गुड़िया के बाल, पॉपकॉर्न। कल तो यहाँ पर बहुत कम दुकानें थी, 3-4 दुकानें देखी। आज तो काफ़ी सारे दुकानें हैं। हेलो। सर्दी के मौसम में आज यहाँ पर आइसक्रीम बेचने वाले भी आए हैं और बहुत सारे लोग आइसक्रीम भी खा रहे हैं। पहाड़ियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आइसक्रीम उनकी फेवरेट रहती है। तो सभी लोग कौथिक देख के घर जाने लग गए हैं, तो हम भी चलते हैं। तो यहाँ की धूप भी छिपने लगी है। यहाँ पर अपने बहुत सारे दोस्त लोग मिले हैं। क्या अंकित भाई? बस बढ़िया यार, बढ़िया। तो चलो मिलते हैं फिर कल। ओके। तो आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। होप आपको मोरूदार का कौतिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर ज़रूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।